अगर सरकार चाही तो इस सोने खदान से हमारे जमुई जिला के बेरोजगारी को बहुत जल्द दूर कर दिया जाएगा। अगर इसका सरकार खाद्यान्न से निकलवा ले सोना तो मेरा भारत वो दिन दूर नहीं जब मेरा भारत फिर सोने की चिड़िया कहलाएगी। और हमारी जो जमुई जिला है खासकर और बिहार ये नंबर 1 पे चला आएगा अगर सरकार ईमानदारी से काम करे तो। अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसको अगर निकलवावे तो इस बहुत समस्या देश का समस्या हल हो सकता है और यहाँ नौजवान का भी बेरोजगारी खत्म हो सकता है। ईमानदारी पूर्वक अगर सोना निकालती है तो हमारे जमुई का नाम विश्व पटल पर आ जाएगा, जो कि अभी सबसे अंतिम पायदान पर हम बिहार में हमारे ज़िला का नाम है वो पूरे विश्व में 1 नंबर में आ जाएगा। सरकार यहाँ के जिला को और बिहार के राज्य को तरक्की के लिए लगाए, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कर दे और फिर अडानी अंबानी इनसे फ़ायदा उठा के चल जाए, यहाँ की जनता भूखे की भूखे रह जाती। बिहार का विभाजन जब हुआ था, पुराने बिहार का जब विभाजन हुआ था तो अब बिहार और झारखंड बना था। एक कहावत उस समय बहुत ज़ोर से चली थी कि बिहार विभाजन के बाद खनिज संपदाएं जो है वो झारखंड में चली गई है और बिहार के पास बचा है सिर्फ आलू बालू और लालू। लेकिन उसके बाद बिहार की चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ ली है और बिहार के इस स्थान की जमुई के सोनों की चर्चा बहुत हो रही है। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने जब से संसद में ये कहा है कि जमुई के सोनों में देश के कुल जो स्वर्ण भंडार हैं उसका 44% यहाँ पर दफन पड़ा है। जमुई के सोनों में करमटिया एक गांव है, वहाँ दफन पड़ा है। तब से जमुई में भी इस बात की चर्चा बहुत ज़ोर से होने लग गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ लोग, हम बात करते हैं उनसे क्या मन में चल रहा है और क्या सोच रहे हैं उसको लेकर। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार भगत। संजीव जी, जानकारी मिल रही है 2 दिन से बहुत वायरल हो रहा है, बहुत समाचार आ रही है, सोनों में सोना निकला है, क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है? जी, हमारे जमुई जिला के लोगों के लिए गर्व की बात है और इसलिए कि ये जमुई का नाम पूरे देश और साथ साथ पूरे दुनिया में पॉपुलर होगा। क्या लग रहा है, क्या फ़ायदा मिलने जा रहा है बिहार को, देश को और आपके जमुई के साथ साथ सोनों को भी? देखिए, सोनों में जो सोना का खदान मिला है और अगर हम देखें तो जहाँ तक सरकार हम लोग नवयुवक संघ को बोला जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत है, अगर सरकार चाही तो इस सोने खदान से हमारे जमुई जिला के बेरोजगारी को बहुत जल्द दूर कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें सरकार ईमानदारी से काम करे तो। सरकार तो एक बार इसके लिए काम शुरू की थी, कहा जा रहा था कि वहाँ पर पूरा टीम पहुँची है, रिसर्च की टीम पहुँची है और खुदाई का काम शुरू हो गया है, लेकिन फिर वो रुक गया। इस बार भी ये चर्चा हो रही है, संसद से हो रही है, खनन मंत्री ने ये बात कही है, केंद्रीय मंत्री ने ये बात कही है, पूरे देश की नज़र अब जमुई पर टिकी है। क्या सोच रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वही तो हम बता रहे हैं कि अगर सरकार ईमानदारी से सोचे इस विषय में तो हमारे जमुई नहीं पूरे बिहार के बेरोजगारी जो है इससे, और जब बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ सारे खनिज संपदा झारखंड में चले गई और हमारे बिहार में कुछ नहीं बचा। जब सोना का खदान यहाँ मिला तो हम पूरे भारत में 44% सोना हमारे जमुई जिला में है। तो इसको अगर सरकार सही रूप से काम करे तो हमारे बिहार के नवयुवक को जितने बेरोजगारी हैं सब दूर हो सकती है। मेरा ये कहना है कि अगर सही में अगर सोना का खदान अगर है हमारे पास और हमारे पास अगर इसका सरकार खाद्यान्न से निकलवा ले सोना तो मेरा भारत वो दिन दूर नहीं जब मेरा भारत फिर सोने की चिड़िया कहलाएगी। और मेरे भारत का नाम, मेरे बिहार का नाम, मेरे सोनों का नाम बहुत ज़्यादा आगे होगा। इसके लिए हम लोग काफ़ी खुशहाल रहेंगे और हमारी जो जमुई जिला है खासकर और बिहार ये नंबर 1 पे चला आएगा अगर सरकार ईमानदारी से काम करे तो। बंटवारा हुआ था बिहार और झारखंड का, कहा जा रहा था सारी खनिज संपदाएं झारखंड चली गई है, बिहार में कुछ बचा नहीं है। जो सरकार के पास राजस्व आता है उसके लिए लोग मजाक एक तरह का बना लिए थे और कहावत कहा जा रहा था कि बिहार में बालू आलू और लालू ये है। अगर सही में मेरे यहाँ सोना निकलना स्टार्ट हो जाए मेरे जमुई ज़िला में
तो मेरा जमुई ज़िला महान हो जाएगा, मेरा जमुई ज़िला का काफ़ी विकास होगा, लोग इसमें इतने खुशहाल हो जाएंगे कि उसका कहना मुश्किल होगा। और मैं तो यही चाहूँगा कि भगवान से, और मैं अपने सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ सोना निकालने का काम चालू किया जाए। बहुत पहले हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र बाबू ने वहाँ पर सर्वेक्षण करवाए थे 96-97 में, उस टाइम उसका हुआ था, मगर केंद्र सरकार के कुछ रवैया शिथिल होने से, मैंने सुस्ती होने से वो काम फिर बंद हो गया था और अभी तक बंद ही था। मगर इस मुद्दा ने फिर उठा है, अभी केंद्र सरकार के मंत्री ही ये मुद्दा को फिर से बताएं। उठाए हैं। बहुत खुशी हो रहा है कि कम से कम अगर चालू हो जाए तो इस क्षेत्र का जो बेरोजगारी की समस्या है वो ख़त्म हो सकता है। बेरोजगारी का 44% सोना 223 मिलियन टन बताया जा रहा है कि यहाँ पर दबा है। पूरा भारत में जितना है उससे अधिक अकेला यहाँ 44% हमारे जम्मू में पाया गया है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसको अगर निकलवावे तो इस बहुत समस्या, देश का समस्या हल हो सकता है और यहाँ नौजवान का भी बेरोजगारी ख़त्म हो सकता है। लोकल बेरोजगारी के साथ देश तरक्की करेगा, बिहार तरक्की करेगा, यही बता रहे हैं। हाँ, देश तरक्की करेगा, सोना निकलेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। जिस तरह अभी देश माने एकदम बुरी तरह चल रहा है, उससे व्यवस्था गड़बड़ा, हाँ, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया हुआ है, वो सुधर सकता है। अर्थव्यवस्था कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है। 44% सोना जमुई जिले के भूगर्भ में छिपा है। इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल इसको निकालना चाहिए और अपने देश का आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए इसको निकाल कर, और सारी बेरोजगारी दूर करना चाहिए सरकार को। और ये पहल करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सब कुछ है, जैसे आपने कहा लालू, बालू और आलू, ये तीनों तो था ही पहले से। फिलहाल अभी इसी का ज़रूरत है। 44% हम लोग के जो सोना निकला, इसको निकाल करके हमारा देश और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। हमारे देश का देश और आर्थिक स्थिति देश की मजबूत पहुंच सकती है। आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार। क्या कहना है? सोनों में सोना निकलने की बात कही जा रही है। इस चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है कि वहाँ सोना है, लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर सरकार ईमानदारी पूर्वक अगर सोना निकालती है तो हमारे जमुई का नाम विश्व पटल पर आ जाएगा, जो कि अभी सबसे अंतिम पायदान पर हम बिहार में हमारे ज़िला का नाम है, वो पूरे विश्व में 1 नंबर में आ जाएगा। जमुई से कई नेता हुए जो संसद में भी यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, विधानसभा में करते हैं। क्या लगता नहीं है कि उन्हें आगे आना चाहिए और इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराना चाहिए? वो तो सरकार में तो वही लोग हैं, संसद विधायक, तो आगे तो उन्हीं लोगों को आना चाहिए। उन्हीं लोगों के प्रयास से ही कि कुछ हो सकता है। अगर ईमानदार प्रयास हो तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे जमुई का नाम विश्व के पटल पर आ जाएगा। आम जनता है, सरकार का जो काम था करने का वो करते रहती है, और फिर से सरकार के मंत्री ने ही इस बात को बताई है कि जमुई में 44% सोने का खदान है, ज़मीन के भूगर्भ में छिपा है। आम सोच क्या है? आम लोग इस पर क्या सोचते हैं? आप आम आदमी हैं, ज़रा बताइए। आम आदमी की सोच है कि इस सोने को निकाल करके यहाँ के अर्थव्यवस्था को, बेरोजगारी को दूर करने में इसका उपयोग किया जाए। चलिए, तरह तरह की बातें हैं, लोगों ने बहुत कुछ बताया और इस पर सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए, एक बार फिर से बात करते हैं इनसे, क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा यही कहना है कि जो सोना यहाँ निकला है, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये चाहिए कि ये यहाँ के माने ये नहीं हो कि ये अडानी अंबानी के खदान में जाके गिर जाए। ये सरकार यहाँ के ज़िला को और बिहार के राज्य को तरक्की के लिए लगाए। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कर दे और फिर अडानी अंबानी इनसे फ़ायदा उठा के चल जाए, यहाँ की जनता भूखे की भूखे रह जाए। फिर चलिए, धन्यवाद। तो सुना आपने, बड़ी बात कह दी इन्होंने कि जो खुदाई का काम है वो सरकार शुरू करे और जनहित में इस कार्य को लगाए, ताकि स्थानीय स्तर पर
ये जो जगह है, जमुई जो ज़िला है, ये तरक्की कर सके, बिहार तरक्की करे और देश तरक्की करे। देखते रहिए लाइव सिटी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।